हाँ जी, हम जा रहे हैं सलवार की कटिंग करने। सलवार की कटिंग जो मुझे आपको मैं इतने इजी मेथड के साथ समझाऊंगी, इतने अच्छे तरीके के साथ समझाऊंगी, आप कभी भी कभी कंफ्यूज नहीं हो गए। ठीक है, जो चुनटे वाली सलवार हम बनाते हैं, तो ये हमारे पास 2.5 मीटर कपड़ा है, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया। ठीक है, 2.5 मीटर कपड़ा है, डबल फोल्ड कर लिया है। तो ये देखिए, इसको प्रॉपर तरीके से सेट कर लिया है। और नेयर जो सबसे पहले, ये जो मेरा काउंटर है थोड़ा सा चौड़ाई इसकी कम है, तो यहाँ पर हमें जो चाहिए, जो हम गोड्डों की कटिंग करते हैं, ठीक है, सलवार की गोड्डे की कटिंग करते हैं, नियरली 13 इंच की करते हैं। आपने क्या करना है, ये खुले वाले हिस्से की तरफ से, ठीक है, ये जो इधर से खुला है, एक साइड से बंद हिस्सा है ना, वो नहीं टच करना, खुले वाली साइड से हमने करना है। कपड़ा देख लीजिए हमारा सीधा है, तो यहाँ पर हमने 13 इंच पर मार्क कर लेना है। ठीक है, गोड्डे की चौड़ाई जो है हमने वो 13 इंच रखनी है। ये हमारी 13 इंच की ये हो गई। ये देखिए, अब लंबाई कितनी रखनी है ये भी देखना पड़ेगा। लंबाई जो मेरी सलवार की लंबाई है 33 इंच है, जो मैंने तैयार करनी है। 33 में मैं 4 इंच की बेल्ट जोड़ती हूँ तो रह गया 29, और 1 इंच जाएगा सिलाई के लिए। 33 इंच की सलवार रेडी करनी है, 33 इंच की रेडी करनी है हमने। 4 इंच बेल्ट की उसमें से माइनस कर देंगे, 29 रह गया, और 1 इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे, तो रह गया 30 इंच का मैं कटिंग करूंगी लंबाई में। ठीक है, लंबाई में यहाँ पर 30 इंच का मार्क कर लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर 30 इंच का मार्किंग चलेगी, और यहाँ पर भी हमने 30 इंच, ये देख लिए, मतलब इधर से भी खुला हिस्सा है, इधर से भी खुला हिस्सा है। बंद वाली साइड में टच कर रही, दिक्कत तो कोई नहीं आएगी, लेकिन ये है कि बंद वाला हिस्सा कपड़ा बचेगा तो हमारे काम आएगा, इसीलिए हम उसको ऐसे ही बंद रख रहे हैं। 13-13 इंच पर हमने मार्क कर लिया। और अब यहाँ पर ये जो हम गोड्डों की कटिंग करते हैं ना, जो फ्रंट में हमारी मोहरी पर जो पार्ट आते हैं, गोड्डे होते हैं, भी जो भी आप बोलते होगे, तो उस चीज की हमने मार्किंग करी है। ये हमारे 30 इंच की हमने कटिंग करी है, कटिंग नहीं मार्किंग करी है, सॉरी, ये हो गया। अब मेनली ये देखो इतना हुआ, हमने क्या करना है, इसको हम फोल्ड कर रहे हैं, इस कपड़े को ऐसे गोड्डे लगते हैं ना, ऐसे हमने फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके अब मैं मेरा ये कपड़ा खिसका के इधर पूरा कर रही हूँ। कपड़े को अच्छी तरीके के साथ सेट कर लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो हमारे कपड़े में वो सारी सेटिंग कर लेनी है। यहाँ तक आपको पता लग गया होगा, यहाँ से हमने फोल्ड कर लिया है। ठीक है, फोल्ड करके यहाँ से भी पूरा अच्छे तरीके के साथ सेट कर लेना है। ये देखो, कोई अगर कान लग रहा हो, कुछ लग रहा हो, उसको निकाल लेंगे कपड़े को अच्छे तरीके के साथ। यहाँ जो मुझे मेरा कपड़ा सारा सीधा है तो मुझे जरूरत नहीं है। ये हमारी 30 इंच की मैंने कटिंग, ये मार्किंग कर दी है। ये जो फोल्ड कर रहे हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। कोशिश होगी, वैसे सलवार की कटिंग की वीडियो मेरे चैनल पर आपको बहुत मिल जाएंगी, मैंने काफी वीडियो डाल रखी है, शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है। और उसके बाद से हमने क्या करना है, 30 इंच ये हो गया यहाँ तक। यहाँ पर हमने 2.5 इंच की मार्किंग कर लेनी है, या 2 इंच की कर लो या 2.5 की कर लो। वैसे आजकल मोहरी जो है हम टाइट ही रखते हैं, तो मैं 2 इंच पर मार्क कर रही हूँ। ये हमने 2 इंच की मार्किंग कर दी इधर से। अब ये गोड्डे हैं, ये हमने कुंदों की कटिंग करनी है, 2 इंच करी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, एक लंबाई, अगर आपने ये सलवार गर्मियों की है, ज्यादा खुली नहीं बनानी हमने, ठीक है, ज्यादा खुली नहीं बनानी। आप क्या कर सकते हो, ये देखो, ये कपड़ा हमने सीधा सीधा मार्क कर लिया, ऐसे भी कर सकते हो, सीधा मार्क किया, एक की लंबाई उधर से ली है, या एक की लंबाई इधर से ले लो, मतलब पूरी लंबाई सेम आ जाएगी। एक तो हिस्सा ये हो जाएगा, आपने यहां से आसन कर लिया 10 इंच, ठीक है, और ये 10 इंच का आसन, नहीं तो सीधे तिरछा भी कर सकते हो। ये यहां से हमने 2 इंच की मार्किंग करी, ठीक है, अगर कपड़ा कम हो, आपने इतने में बनाना हो, 2 इंच की मार्किंग करी और आपने ऐसे ऐसे मार्क कर लिया, ठीक है, ये देखो। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, आसन चाहिए, तो आसन का क्या करेंगे, 10 इंच यहां से मार्क कर लो, यहां से, ये हो गया। और एक आसन हमारा कहां से निकलेगा, इधर से। ये हमने, अगर आप एस्टिमेट लगाओ तो नियर 2 मीटर कपड़े में हमने सलवार की कटिंग कर ली, बाकी यहां से हम सारा कर सकते हैं।
ये जो मार्किंग बताई है मैंने आपको, ये आम सिंपल सलवार बनेगी। अगर हमने भारी सलवार बनानी हो, तो इधर वाला कपड़ा भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये जिसकी सलवार है वो बहुत ही ज्यादा पतले हैं, उनकी जो कमर साइज है बहुत कम है, तो हम ज्यादा भारी में नहीं करेंगे, इसको नॉर्मल सलवार ही रखेंगे। तो इसकी कटिंग जो है हम इसी प्रकार से करेंगे। बाकी अगर थोड़ा सा बढ़ाना हो, भी 2-4 चुनटे आप फालतू आ जाए, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको मैं रिमूव करती हूँ, ठीक है। अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया हो, सिंपली हमने अब ये 2 कुंदे हमारे ये हो गए यहां से यहां तक, ये देखिए, और 2 कुंदे हमारे ये हो गए, ये दो कुंदे ये हमारे पट्ट हो गए। अगर हमने ऐसा ना करना हो तो मैं आपको दूसरी साइड से भी निशान लगाकर बताती हूँ कि हमने बड़ा साइज में अगर करना हो तो वो कैसे करेंगे। दोबारा से दूसरी साइड मार्किंग करके बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए, अगर भारी सलवार बनानी हो तो यहाँ पर भी पहला जो स्टेप होगा वही होगा। दूसरी साइड में मैं कर रही हूँ, ये दूसरी साइड में भी हम सेम प्रोसीजर ही करेंगे। पहले 13 इंच पर हमने फोल्ड कर देना इसको, ठीक है। और उसके बाद जो है कपड़े को हम प्रॉपर तरीके के साथ सेट कर लेंगे अपने काउंटर पर। फिलहाल सलवार तो मैं नीचे फर्श पे ही कटिंग करती हूँ, वो अच्छे से हो जाती है, सेटिंग आ जाती है। ये देखो हो गया। हमारी लंबाई की जो मार्किंग है, ये हमने रखा था कितना, इधर से 13 इंच रखना है। 13 इंच का हमारा ये ज्यादा जा रहा है कपड़ा इधर से। ये हो गया। अब 6.5 कर रही हूँ, 6.5 मतलब 13 हो जाएगा ये, ठीक है। मेन दिक्कत आती है टेबल पर, जमीन पर हो तो जहां से मर्जी सेट कर लो। वो मैंने आपको जो सलवार बताई थी वो 30 इंच की सलवार थी, तो वो हम 2 मीटर कपड़े में बना सकते हैं। ये हमने अब ये पूरा सेट कर दिया, ये देखो 6.5 पर आ गया इसका। अब वही चीज यहाँ पर करेंगे फिर से। यहाँ पर से मैंने मार्किंग करनी है कितनी, 30 पर। ये हमारी शो हो रही है पहले वाली मार्किंग की, तो इसको अच्छे से मार्क कर देंगे। ये देखिए हो गया। 2 इंच हमने इधर से करना है, ये हो गया। अब हमने बनानी है थोड़ी सी भारी सलवार, ठीक है। इधर से मैंने डबल फोल्ड कर दिया है, यहां से मैंने डबल फोल्ड करा है। और मैं थोड़ा सा कैमरा करती हूँ ऊपर को, हाँ देखो दिखाई दे रहा है आपको। ये इधर से डबल फोल्ड कर दिया है, ये फिर हम 13 इंच पर हमने फोल्डिंग करी है इसकी, मतलब ये फोल्ड करके 6.5 में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा करा है कुंदों के लिए। जो कुंदे हमारे आएंगे ना मोहरी में, ये मोहरी तैयार हो जाएगी इतनी वो। और उसके अलावा अगर हमने भारी सलवार बना रहे हैं तो आप ऊपर से सलवार के लिए मैं ये 8 इंच का ये छोड़ रही हूँ, ऊपर का 8 इंच का मार्क कर लो आप, ठीक है। क्योंकि जो बेल्ट में लगानी है मैंने डालनी है इलास्टिक मेरे पास चौड़ी वाली है, 4 इंच की रेडी रखूंगी और बाकी 4 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ बेल्ट का। ये 8 इंच पर हमने मार्क कर लिया और ये सारा, ठीक है। इसको हमने ये सीधी लाइन लगा लेनी है, ये हो गई हमारी सीधी लाइन। अब हमारे पास कपड़ा एक्स्ट्रा इतना और आ गया। यहां पर हम क्या करेंगे, एक लंबाई जो है हमने इधर से ले रखी है, एक लंबाई हमने इस साइड से ली है, दूसरी लंबाई जो है हम उस साइड से लेंगे, इस साइड से लेंगे लंबाई दूसरी वाली हम, ठीक है। इधर से एक लंबाई जो कुंदे की है वो एक लंबाई वो इस साइड से यहां आ गई और एक लंबाई जो है वो इस साइड आ जाएगी इधर से। इधर से भी हम 30 पर मार्क कर लेंगे, ठीक है। 30 पर मार्क कर लिया और उसके बाद हमने यहाँ पर भी सेम जैसे वहां पर 2 इंच का मार्किंग करा था, 2 इंच का मार्किंग इधर भी कर लेंगे। और उसके बाद हम इसको तिरछा मिला लेंगे। तिरछा मिलाना है हमने, यहाँ पर मैं अपना इंची टेप है जो पिन कर रही हूँ, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, ये हमने किया ऐसे, इसकी तिरछी मार्किंग कर ली हमने।
स्केल इतना बड़ा नहीं था तो इसीलिए मैं इंची टेप यूज कर रही हूँ। ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमें चाहिए क्या, आसन। आसन यहाँ से देखेंगे 10 इंच कहाँ आ रहा है, ठीक है, ये रहा 10 इंच यहाँ से और 4 इंच ऊपर बेल्ट का आ जाएगा। 10 4 हो गए 14। और तैयार आसन जो सिलाई में दे दूं कि कितने का बनेगा, 13 इंच का आसन तैयार हो जाएगा ये, ठीक है। 10 इंच का इधर। अब हमारे जो 2 कुंदे इधर हो गए, ये 2 ये हो गए, और ये हमारे गोड्डे दोनों सलवार के हो गए। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है वो भी बता रही हूँ मैं आपको। और ये वाला जो कपड़ा है, ये कपड़ा हमारी बेल्ट में यूज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिलहाल ये वाला हम ऐसे नहीं कटिंग करेंगे, इसको छोड़ देंगे और ये कटिंग करेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो मैं आपको स्पेशली बताना चाहती हूँ वो अपने क्या करनी है, ये जो यहाँ पर है ना डबल फोल्ड करा है हमने, ये देखो ये डबल फोल्ड है, ये यहाँ पर मैं कटिंग नहीं करूंगी, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये निशान है। वैसे तो यहाँ कटिंग कर सकते हो, कर लो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं कटिंग नहीं करूंगी इसकी। ये हो गया, इसको ऐसे ही हम करेंगे। यहां से हमने आसन के भी कटिंग कर लेनी है। ये हो गया, ठीक है। और अब ये वाला जो कुंदा था हमारा, इसको थोड़ा सा हिलाकर दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये हो चुका है हमारा अलग से। अब ये कुंदा भी अलग कर लेंगे। अब ये पार्ट जो है, ये देखो मैंने आपको डबल वाला हिस्सा क्यों कहा था, इधर को हम रहने देंगे। अब जितनी बेल्ट कटिंग करनी होगी करेंगे, बाकी कपड़ा हमारा डबल बचेगा, वो हमारे काम आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो है हम छोटे छोटे कट लगा देंगे, ये देखो, क्योंकि जो कपड़ा हमने काट के अलग करना है वही कपड़ा हमको दोबारा अटैच करना है इसमें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम कट लगा दिए, ठीक है, छोटे छोटे से मैंने कट लगा दिए। ये देखो ये हमारे गोड्डे जुड़े हैं, ये कुंदा अटैच है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ सिलाई दिखा देनी है, ऐसे ही पकड़ना है, ऐसे ही सिलाई लगा देनी है, हल्की सी एक भी शो हो जाए सिलाई लगी हुई है। और ये गोड्डा हमारा लगा, 2 कुंदे जुड़े हैं, और ये 2 कुंदे उठाएंगे और इनको इसमें अटैच कर देंगे। तो ये हमारा ये हो गया। और उसके बाद हमने बेल्ट की कटिंग करनी है इसकी। तो ये जो जिनकी सलवार थी उनका हिप साइज जो है वो मैं मेंशन कर रही हूँ आपको। उनका हिप साइज था 33 इंच था राउंड में, हिप साइज 33 इंच, 34 लगा लो तो 17 इंच का हुआ, ठीक है। 17 इंच का हमारा ये हुआ, तो 17 इंच हम मेजर कर लेंगे। और लूजिंग कितनी रखेंगे, 2 इंच की रख देते हैं, 19 हो गई, ठीक है। ये हो गया 19 का। ये हमारी हो गई बेल्ट। सेंटर से इसको कट कर देंगे। ये देखो ये हमारी हो गई प्रॉपर पूरी सलवार, ये हो गई बेल्ट। और इसकी जब हम सिलाई करेंगे तो यहाँ पड़ जाएंगी ये प्लेट्स, ऐसे करके जितनी पड़ेंगी। और ये हो गया। और ये जो कपड़ा बचा है ये हम यूज कर सकते हैं, पोंचे में लगा लेंगे, गलों में लगा लेंगे, कुर्ती के बनाना हो और जहाँ यूज होगा, ठीक है। ये हमारा कपड़ा बच गया, ये पोंचों में लग जाएगा। प्रॉपर जो है हम ये सलवार की हमारी कटिंग हो चुकी है। बाकी आपको और भी वीडियो देखनी हो तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी सलवार कटिंग की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद आप सबका देखने के लिए।